हेलो गाइस, वेलकम बैक माय डीके ऑल स्टडी। तो आज हम लोग 12वीं का पार्ट नंबर 1 बातचीत, जिनका लेखक बालकृष्ण भट्ट है, आज इसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इनके जीवन के बारे में जानेंगे और मोस्ट वीवीआई प्रश्न के इस चैप्टर से जो आते हैं, एग्जाम में पूछा जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने बातचीत को चैप्टर को लिखा है। तो इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। वहीं इनका मृत्यु की बात कही जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और इनका निवास स्थान, जिनका घर बोलते हैं, इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, वहाँ पे इनका घर था। वही माता और पिता की बात की जाए, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। आप इसको कृपया कर जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और इस पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और ये बहुत मोस्ट वीवीआई है। तो इनका माता और पिता का, माता का नाम पार्वती देवी, और वही पिता की बात की जाए तो बेनी प्रसाद, जो कि व्यापारी रूप से एक व्यापार थे। और इनकी माँ जो है सुसंस्कृत महिला थी। एक बार और बताना चाहते हैं, इनकी माता के नाम पार्वती देवी और पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट के रुचि जगाई थी इनकी माँ ने। और इनका प्रारंभिक जो सांस्कृतिक अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयागराज मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। यानी कि इनका जो शिक्षा का प्रारंभिक जो थे एंट्रेंस के एग्ज़ाम, ये 1867 ईस्वी में, जो कि प्रयागराज में दिए हुए थे। वही बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चैप्टर को इसी में कंप्लीट कर दिया गया। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। वही बात की जाए इनकी, तो हिंदी वर्धनीयता सभा प्रयोग को ओर से 1867 ईस्वी में हिंदी प्रसाद नामक पुस्तक का प्रारंभ किए थे। एक बार और बता, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रसाद नामक पत्रिका का प्रारंभ किए थे, जो कि वह 33 साल के थे। वही 1886 ईस्वी में ललित श्रीनिवास दास की संयोजकता संस्वार थे या कठोर आलोचना की थी। यानी कोई पूछे कि संयोजकता संवरण का स्थापना किसने की, तो श्रीनिवास ने। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, तो ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बातचीत का लेखक कौन है। ऑप्शन एक है श्री चंद्रधर और गुलेरी जी। तो इनका जो ऑप्शन बी होगा, बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि पहला चैप्टर है 100 नंबर हिंदी का। तो इनका जो उत्तर होगा वो बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनका जो आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट होंगे। यही से बात की जाए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में, और यही इनका मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। वही दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, देखिए बताइए कि कौन सा प्रश्न सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 23 जून 1844 को। वही तीसरा क्वेश्चन के बाद, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भातेंद्र युग, ऑप्शन डी द्विवेदी युग या ऑप्शन सी त्रायित्र युग। तो कौन सा आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी भातेंदु युग, भातेंद्र युग के ये निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट। तो ध्यानपूर्वक आप हर एक क्वेश्चन को देखते रहिए। चलिए वही बात की जाए अगले क्वेश्चन को, 4 नंबर क्वेश्चन के। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। जी हाँ, तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ऑप्शन डी होगा, आवक होकर अपने से बातचीत करना। यानी कि बातचीत का जो उत्तम तरीका जो होता है, आवक होकर अपने से बातचीत करना। बहुत अच्छा, वही ऑप्शन
अगला क्वेश्चन की बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप नाम, हिंदी प्रतीप नामक जो कि मासिक पत्र निकाला था, जो कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा, अगर प्रश्न आएगा तो ये लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न की बात की 7वां, तो संयोगिता संवरण किसकी रचना है? जी हाँ, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या सी या डी? जी हाँ मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़िए, हम यह भी बताया है ठीक जब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। जी हाँ, तो इनका जो होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास होगा, संयोगिता संवरण इनकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बाद 8वां नंबर, तो कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पे प्रभावती जो उनके द्वारा लिखी नहीं है, वही बात की 100,000, तो तीनों इनके द्वारा लिखा गया जबकि प्रभावती इनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन नहीं लिखा है, ध्यान से, तो प्रभावती होगा, बाकी तीनों उनके द्वारा लिखे गए। चलिए 9वां क्वेश्चन की बात की, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, रेल का विकट रेल। वहीं ऑप्शन बात की जाए तो ये सब लिखी हुई उनके द्वारा नहीं है, और यही रेल की विकट रेल इनके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे? ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी होगा। जी हाँ, तो इनका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, भातेंद्र युग के बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार और निबंधकार थे? जी हाँ, तो ऑप्शन बी भातेंद्र युग के थे। वही बात, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो बातचीत किस विधि की रचना है? आलोचना विधि, तो ये एक प्रकार का निबंध है। बातचीत किस निबंध की रचना है? तो ऑप्शन डी निबंध है। बातचीत किस विद्या की रचना है? निबंध। रॉबिन्सन क्रुसो ने 16 वर्षीय के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के। जी हाँ, ऑप्शन। वही अगला क्वेश्चन की बात है, बातचीत शीर्ष निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जो इस चैप्टर से। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बातचीत शीर्ष निबंध के निबंधकार, जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट, जो कि हम पहला ही चैप्टर है, तो ज़्यादातर इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, और उसके साथ ही ध्यान से पढ़ते रहिए, और पढ़ने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी मस्ट VVI क्वेश्चन या प्रश्न आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचा। वही इनका जन्मदिन के बात की जाए तो 50 और बता रहे हैं, 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट को, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वही इनका मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। यदि इनका मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इनकी माता की बात करें पार्वती देवी, इनकी माता का नाम जो था पार्वती देवी। वही इनकी पिता की बात की जाए तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। तो ये बहुत मस्ट VVI, इनको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। चलिए, तो एक बार और रिपीट कर दें, इनका जो जन्म था 23 जून 1844 ईस्वी में, जबकि इनका मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, और इनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये चयनित प्रतीक, किसी भी क्वेश्चन को चयन बनाकर पढ़िए, यानी कि आगे जाकर आपको बहुत काम आया। जैसे BPSC की जो तैयारी करते हैं या UPSC के, तो चयन बनाकर याद करते कि इनका जन्म कब हुआ, क्या लिखे, इनका मृत्यु कब हुआ, इनका पिता का नाम क्या था, इनका माता का कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ताकि आने वाला दिनों में आपको इस वीडियो को देखते हुए आपको बहुत सारा जानकारी रहे, ताकि आगे जाने का आप कोई भी ग्रुप D या कोई भी चीज़ की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा, चयन बनाकर पढ़िए, ठीक है।
चयन बराबर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? जी हाँ, क्वेश्चन बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। जी हाँ, तो ऑप्शन ए होगा बातचीत की शैली। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, बातचीत की शैली। अगला क्वेश्चन, संयुक्तता संवरण किसकी रचना है? बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। जी कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, निश्चित है 350 नंबर आ जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? जी हाँ, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्वेश्चन है कौन सी रचना इनमें से नहीं है? परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, जबकि ये तीनों उनके द्वारा लिखा गया है। तो देख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिए, जबकि ऑप्शन डी परीक्षा गुरु इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही अगला क्वेश्चन के बाद, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? वही बात है, कौन सी रचना है? तो रेल की विकट खेल, रेल का विकट खेल। वही अगला क्वेश्चन के बाद 18 नंबर, तो भट्टी जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? क्वेश्चन है, भट्टी जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया? तो ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया था। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वही 19 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। जी हाँ, ललित निबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ऑप्शन बी, भारतेंद्र युग। जी अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया है। चलिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन डी, अहंकार होकर अपने से बातचीत करना, जो कि ये पहले पढ़े हुए हैं। वही 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था, बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जी हाँ मेरे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कौन सा होगा? तो इनका जो जन्म हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी, जबकि मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। चलिए, वही 23 नंबर क्वेश्चन, संयोजकता संवर किसकी रचना है? जी हाँ, श्रीनिवास को बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, ताकि ये क्वेश्चन मोस्ट भी आए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए और लाइक कीजिए। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट पहला ही क्लियर कर दिया। इनका माता का नाम पार्वती, इनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे। चलिए, वही अगला क्वेश्चन की बात की जाए, तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की थी? रेल का विकट खेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बातचीत किस विद्या की रचना है? जी हाँ, बताइए। ऑप्शन डी होगा, निबंध होगा। जी हाँ, सही बात है। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ब्रोमिन्स क्रूसो ने 1600 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा? जी हाँ, बताइए। फ्राइडे के मुँह से 16 वर्ष के मोस्ट भी आई है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी होगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बताइए। बातचीत की शैली। बहुत अच्छा आंसर है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है। भट्टी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? ऑप्शन ए, हजारी द्विवेदी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, ऑप्शन सी होंगे, रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन होंगे। वही 31 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन नंबर 32 की बात की जाए, तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी
दीप, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन की बात की, जब बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालने कब प्रारंभ किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए 1877 ईस्वी, जो कि पहले ही हम बता दिए थे। मोस्ट VVI इसमें क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ाई कीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए तो कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे नहीं दे रहा है तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ऑप्शन जो होगा सी होगा, जो उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पांड को क्या कहा जाता है? नांदी पांड, नांदी पांड, नांदी पांड कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक रॉबिन्सन को, यानी कि 16 वर्ष तक मुख देखने का नहीं मिला। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ध्यान से ऑप्शन सी होगा। चलिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार बेनस जानस ने कहा था, बेनस जानसन ने कहा था। वही 39 नंबर क्वेश्चन के बाद, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकते हैं, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन का। जी हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकते हैं, यह किसका मत है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ़ कीजिएगा, एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत किन लोगों के बीच हो सकते हैं? चलिए, ये क्वेश्चन को कितना घुमा कर पूछा गया है, 2 लोगों के बीच में। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन मिलाया जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बताइए बताइए, किस प्रकार का हो जाता है? हल्का। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, गांव देहात में बातचीत करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, किसके ना होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? जी हाँ, ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है। बताइए बताइए, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के थे। जी हाँ, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आधुनिक काल के रचनाकार थे बाल कृष्ण भट्ट। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, आत्मीयता। चलिए, अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट ने 1867 में प्रयाग के मिशन के स्कूल में से कौन सी परीक्षा पास किए थे? एंट्रेंस को। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? जी बताइए बताइए। ऑप्शन होगा यहाँ पे, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जी हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। बेनी प्रसाद भट्ट थे, उनका पिता का नाम बताया होता है। उनका माता का नाम पार्वती देवी, उनका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि पहला ही बता चुके हैं। चलिए, 49 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। संयुक्ता संवरण श्रीनिवास दास की रचना कब प्रकाशित हुआ? यानी कि यह कब प्रकाशित हुआ? 1886 में। कोई आपसे। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन में, गुप्त वेरी किसकी रचना है? माफ़ कीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, पहला वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, गुप्त वेरी किसकी रचना थे? गुप्त वेरी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट के। जी हाँ, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, लाइक कमेंट कीजिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, DK ऑल स्टडी। जय हिंद। थैंक यू।